दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो पर पहुंच गई है। सड़क, रेल और एयर ट्रैफिक पर खासा असर पड़ा है। घने कोहरे के कारण 148 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। तो राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को एक बार फिर घने कोहरे की चादर ने अपने आगोश में ले लिया है। रात से ही दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। आज सुबह कोहरा और घना हो गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। तो सड़क पर सुरक्षित ड्राइव करने की सलाह दी गई है। वहीं ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। वहीं एयर ट्रैफिक को भी घने कोहरे ने प्रभावित किया है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 148 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार घने कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। स्थितियां काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण करती हुई नज़र आ रही हैं। कल रात से ही कोहरे की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में छाई हुई थी और अब सुबह होते होते ये कोहरा और ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते अब विजिबिलिटी कई जगहों पर काफ़ी कम हो गई। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जो वाहन चालक हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है और लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए साहिल, सुबह की बात की जाए तो सुबह जिस तरीके से जब सुबह लोग सोकर उठे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा दिल्ली, एनसीआर, नोएडा को एक कोहरे ने अपनी चादर ओढ़ा रखी थी। कहीं ना कहीं सुबह से ये टाइम हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार कोहरा और ठंड की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी चीज को लेकर मौसम विभाग ने भी जानकारी दी कि शाम तक ऐसे ही धुंध, ये कोहरा छाया रहेगा। जी साहिल, और जिस तरीके से, क्योंकि आज अगर बात की जाए अरबाज, तो 2025 की आखिरी दिन आज है और आज शाम को कई जगहों पर सेलिब्रेशंस भी होते हैं। लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर का रुख भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, गाड़ी चलाना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित हो रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है कई जगहों पर। ऐसे में माना जा सकता है कि नए साल का जश्न भी इस खतरे के साथ ही मनाना होगा। बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा। 31 दिसंबर जो कि आज है, बुधवार है, कहीं ना कहीं लगातार लोगों को लग रहा था कि आज के दिन थोड़ा मौसम जो है वो सुहावना रहेगा, धूप निकलेगी, हम लोग एंजॉय करेंगे। जिस तरीके से रात को 12 बजे लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिन में शॉपिंग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सड़कों पर तो भीड़ नजर आ रही है, लेकिन वो भी ट्रैफिक की, और वो भी ट्रैफिक रैंकता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर ट्रैफिक लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इससे भी गंभीर समस्या बन रही है। उसी चीज को लेकर लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण की बात की जाए या कोहरे की बात की जाए, ठंड की बात है, ट्रिपल अटैक एक आम आदमी की जिंदगी में लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड का मामला ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रदूषण का भी उतना ही मामला बना हुआ है। हाँ, माना जा सकता है कि आज जो कोहरा है वो हल्की फुल्की बूंदों की द्वारा कहीं ना कहीं लोगों के जो प्रदूषण लगातार था उसको कम किया है, लेकिन कुछ परसेंट कम किया है। लेकिन ठंड ने एक तरीके से प्रकोप जो है वो बढ़ा दिया है। जी साहिल, बिल्कुल, और ठंड, कोहरा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण का जो असर है दिल्ली वासी झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई है। तमाम तरीके के व्यापक कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्थितियां फिलहाल ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है अरबाज। और मौसम विभाग की तरफ से भी अभी फिलहाल किसी तरह का कोई राहत की बात यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आई है, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की हम अपडेट देते रहेंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि शाम तक ऐसा ही जो कोहरा है और ठंड है बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं साहिल कि रात को, शाम को तो और भी ज्यादा ठंड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग रात को 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन करते हैं, 12 बजे तक लोग नाचते कूदते हैं, तो वो ठंड में ही किस तरीके से रुक पाएंगे, किस तरीके से सेलिब्रेशन मना पाएंगे, उसी चीज को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 1-2 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। और बात की जाए कि प्रदूषण की या कोहरे की या ठंड की, तो इसकी वजह से जो फ्लाइटें हैं उनको भी डिले कर दिया गया है, कई ट्रेनें हैं उनको रोक दिया गया है। साथ ही एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी की है, जानकारी दे रहे हैं पल पल की कि आप
पहले घर से निकले तो अपना सेटलाइन टैग करके निकले। कहीं ना कहीं आपको यात्रियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अरबाज सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो सड़क पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आवागमन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ट्रेन यातायात और हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी आवागमन में तो खासा परेशानी लोगों को सामने आ ही रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं परेशानी सबसे ज्यादा अब यात्री दिख रहे हैं। या यात्री देश जा रहे हो या विदेश जा रहे हो या सड़कों पर कुछ ही दूरी पर जा रहे हो, तो सड़कों पर रहते हुए ट्रैफिक और ट्रेनें को लेट होना, फ्लाइटों को डिले होना, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जिंदगी पर अच्छा खासा प्रभाव डाल रहा है। उसी चीज में बात की जाए प्रदूषण के साथ में कोहरे की, तो कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल में जो लोग हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आई है। तो माना जा सकता है कि जो 2025 है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जी साहिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 2025 जाते जाते भी लोगों को खासा प्रभावित करता हुआ यहाँ पर नज़र आ ही रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके अपने घरों में ही समय व्यतीत करें, क्योंकि इस जहरीली हवा में सांस लेना सभी के लिए बहुत प्राण घातक इस वक्त माना जा रहा है। लेकिन स्थितियाँ गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जो रोज़मर्रा के काम है वो बाहर निकलकर ही पूरे हो पाते हैं, और ऐसे में घर के अंदर ही रह पाना बेहद मुश्किल है। और जो लोग बाहर अपने कामों से निकल रहे हैं उनको इस जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है, और यही वजह है कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल साहिल, देखिए स्टार्टिंग की बात की जाए तो 1500 2025 लगातार 2500 आंकड़ा मरीजों की संख्या पार कर रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, और ये मरीज सिर्फ प्रदूषण के मार के लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो जिनको सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की, जिनको प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, ये वो मरीज मैं आपको संख्या बता रहा हूँ साहिल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चों की बात की जाए तो पीजीआई जो नोएडा का हॉस्पिटल, बच्चों का जो हॉस्पिटल है, उसमें भी लगातार बच्चों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं महिलाएं ज्यादातर घर में रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर भी प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हो रहा है, देखने को मिल रहा है। जी साहिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरबाज, लगातार स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और अभी फ़िलहाल कोई राहत मिलती हुई भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये अंदेशा जताया है कि बारिश होने की संभावना है। लेकिन फ़िलहाल 1-2 दिन तक तो मौसम इसी तरह का रहेगा और धुंध और कोहरे का सामना लोगों को करना ही पड़ेगा। खासकर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रैब 3 की पाबंदियाँ भी लागू की गई हैं प्रदूषण से राहत ताकि मिल पाए। लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं और फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी ग्रैब 3 की जो पाबंदियां हैं नए साल के जश्न के साथ हो सकता है कि वो ग्रैब 4 में तब्दील हो जाएं। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैब 3 का कोई असर नहीं देखने को मिला। ग्रैब 4 भी लागू हुआ था, फिर उसको हटा दिया गया था। कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण है उसकी भी कमियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो लगातार जुर्माने भी लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असर है वो एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। एडवाइजरी जारी है, आप घर से न निकले, घर से बाहर निकले तो किसी काम से निकले, मास्क लगाकर निकले। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपने काम पर जाते हैं, सुबह से शाम तक कमाकर अपने बीवी बच्चों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो जिंदगी है उन पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं साहिल, जैसे हम लोग फील्ड में रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये अरावली का जो मामला चल रहा है, अरावली के जो पहाड़ है उनको तोड़ने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अब गंभीरता से और भी ज्यादा ये असर कर रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला वक्त और भी ज्यादा प्रदूषण होगा, आने वाला जो गर्मी होगी इसमें लू होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मौसम के बदलने का असर जो है वो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लगातार उसका प्रभाव पड़ रहा है। अरबाज आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर में अभी स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। कोहरे की मोटी परत दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है। प्रदूषण की मार, कोहरे की मार और ठंड का प्रकोप लगातार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। नए साल का जश्न भी इसी मौसम में लोगों को मनाना होगा।